कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च श्रवणात्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गावो ममाग्रतः सन्तो गावो मे सन्तु प्रेष्ठतः। गावो मे हृदये सन्तु गवामध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। जगत जननी गो माता की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सब संत हरि भक्तों की जय। भगवती तुलसी महारानी की जय। भगवती गंगा मैया की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। महाबाहो 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 रक्ष मां। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोविंद
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री सुरभ्यै नमः। 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 परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पवित्र देवभूमि हरिहर क्षेत्र के सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य, यहाँ विराजित सभी भगवत स्वरूप भगवती गंगा मैया, भूत भावन आशुतोष, भगवान चंद्रशेखर, उमा महेश्वर, भगवान शिव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आवाहित स्थापित समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भू देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। श्री ठाकुर जी की अत्यंत
अनुकंपा से गंगा जी के पावन तट पर भागवत की कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। पतित पावनी श्री गंगा जी अपने तट पर बैठकर भजन करने वालों को, साधना करने वालों को, सत्संग करने वालों को विशेष फल प्रदान करती है। जिस प्रकार कोई बालक माँ के सामने बैठ के पढ़ता है तो माँ उसको विशेष मिठाई देती है। इसलिए होशियार जो बच्चे होते हैं वो जानबूझकर यूं तो नहीं पढ़ते, पर माँ के सामने जब माँ घर में हो तब जरूर किताब लेकर बैठते हैं, जिससे माँ को लगता है कि ओ मेरा लड़का तो बहुत पढ़ता है। तो बस ऐसे ही गंगा जी हमारी माँ हैं और इनके किनारे पर बैठकर, इनके तट पर बैठकर हम लोग सत्संग करें, साधना करें, भजन करें तो श्री गंगा जी को बहुत प्रसन्नता होती है। और गंगा जी के पास क्या है, जैसे एक माँ खुश हो जाती है तो अपने बच्चे को कुछ पारितोषिक देती है, कुछ इनाम देती है जो उसके पास होता है। तो ऐसे ही गंगा जी जब प्रसन्न हो जाएंगी तो गंगा जी के पास में क्या है, गंगा जी के पास में क्या है हमको देने के लिए? भगवान के चरणों की विशेष सन्निधि गंगा जी के पास है। नदियां तो संसार में बहुत बहती हैं। आज सुबह नहाते नहाते मैं सोच रहा था कि परदेश में साफ सुथरी और भी नदियां हैं जिनका पानी देखो तो कांच के जैसा है, जिनके किनारे बहुत साफ सुथरे हैं, किनारे बहुत साफ सुथरे हैं, जल बहुत स्वच्छ है, लेकिन उसके अंदर हाथ जोड़कर नहाने वाला कोई नहीं। पानी भरपूर बह रहा है, जल खूब साफ है, खूब अच्छा है, लेकिन उसके किनारे बैठकर माला फेरने वाले कोई नहीं है। उसमें डुबकी लगाकर दादा का, दादी का, पिता का, माता का नाम लेने वाला कोई नहीं है। उसके जल में खड़े होकर के अपने पितरों का स्मरण करके तर्पण करने वाला कोई नहीं है। उसके किनारे पर कहीं भजन कीर्तन हो रहे हो, सत्संग हो रहा हो, या कोई साधु बैठकर धुनी रमा रहा हो, ऐसा कोई भी नजारा वहां नहीं है। वो भी नदी, जल उसमें भी है, उसका भी पानी मीठा है, साफ सुथरा है, लेकिन ये सारी दिव्यताएं वहां क्यों नहीं है?
क्योंकि उस जल का संपर्क भगवान के चरणों से नहीं है। और भले ही गंगा जी का जल कुछ मटमैला सा नजर आता है, भले ही किनारे इतने साफ सुथरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसमें डुबकी लगा करके हमको जो शांति मिलती है, जो संतोष मिलता है, वो संसार में कहीं अन्यत्र मिल नहीं सकता। उसका एकमात्र कारण क्या है? इस जल का संबंध भगवान के चरणों से। एकमात्र कारण भगवान के चरणों से। ये जल जो आ रहा है, ये भगवान के चरणों को छूते हुए आ रहा है। इसलिए इस जल में इतनी सामर्थ आ गई कि हमारे किसी पूर्वजों की अस्थियों को भी अगर हमने इस जल में डाल दिया तो उस जो अस्थियां तो मृत हैं, अस्थियों में कोई प्राण नहीं है, जो जल चुकी है उसमें कोई प्राण नहीं है, लेकिन वे मृत अस्थियां भी जिस जल के संपर्क में आ गई तो उस अस्थियों को जिसने पहले कभी धारण किया, उन अस्थियों को जिसने पहले कभी धारण किया, वो भगवान के धाम को चले जाते हैं। और सबसे खास बात कि कुछ एक खींचतान करके 10% लोग ऐसे होंगे जिनको इस क्रिया से संतोष नहीं होता हो। बाकी भारत भूमि के 90% लोग अपने बुजुर्गों की अस्थियों को गंगा जी में सुपुर्द करके एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे बुजुर्ग भगवान के चरणों में पहुंच गए, हमारे बुजुर्ग स्वर्ग में पहुंच गए, वैकुंठ में पहुंच गए। कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो इस बात को मूर्खता समझते हो या पाखंड समझते हो या अंधविश्वास या और कुछ भी समझते हो, व्यर्थ समझते हो, लेकिन भारत देश में 90% लोगों को पूरा यकीन है कि हमारे बुजुर्गों की अस्थियां गंगा जी में पहुंच गई तो वे निश्चित रूप से मोक्ष पद के अधिकारी हो गए। अब कोई जबरदस्ती ही अपने मन को जगत में फंसाए रखे तो अलग बात है। बाकी तो जिसने गंगा जल में, जिसने गंगा स्नान कर लिया, गंगा जल का आचमन कर लिया, वह प्राणी फिर साधारण नहीं रह जाता है। मेरे भाई बहन, मैं आपको कितना बताऊं, पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उसको व्यवहार में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। गंगा जी का जल साधारण पानी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के सदगुरु श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कभी कहा था कि गंगा जल को पानी समझना और तुलसी जी को साधारण वनस्पति समझना और ब्रजरज को साधारण मिट्टी समझना, ये मनुष्यों की महान भूल है, ये मानवों की महान भूल है। अगर हम गंगा जल को साधारण जल समझें तो, अगर हम गंगा जल को साधारण जल समझ रहे हैं तो बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। तुलसी जी को कोई ऐसा ही पौधा समझ रहे हैं तो बड़ी भूल कर रहे हैं, और ब्रजरज को सामान्य रेत समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये तीनों अलौकिक है, इसलिए गंगा जल को साधारण जल मत समझिए, साधारण जल मत समझिए। प्रतिदिन अति पवित्र भाव से
गंगा जी में स्नान करिए। एक बात ध्यान रखिए, गंगा जी में पवित्र होकर नहाना है, शरीर की दृष्टि से। कई लोग सीधे ही नहाते नहीं, थोड़ा यदि आप स्नान करने से पहले शौचादि कृत्य करते हैं तो एक बार अपने कक्ष में साधारण जल से थोड़ा एक अपने को शुद्ध करके फिर जाएं, फिर नहाएं। कुछ लोग गंगा जी में ऐसे ही नहाते हैं जैसे कोई पिकनिक मना रहे हैं, मानो किसी नदी में जल विहार कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, पानी में ऐसे छपक छपक कर रहे हैं, पानी लेकर एक दूसरे पर यूं फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं, ऐसे ये सब व्यवहार जो है गंगा जी के जल में नहीं करने चाहिए। गंगा स्नान की वैसे बहुत महिमा है, लेकिन अगर गंगा जी में एकदम उस स्नान का एक नाम है, मैं विस्मृत हो गया हूं, पिछली कथा में मैंने बताया था। जल में बिल्कुल भी हलचल किए बगैर गंगा जी में नहाना, उस स्नान का और बड़ा भारी महत्व है। तो गंगा जी साधारण जल नहीं है भाई, साक्षात भगवान की चरण प्रसादी है। आप लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जब आप गंगा जी के जल में खड़े हों, हाथ में जल लें और भाव करें कि हम इस जल से अपने ठाकुर जी के चरण धो रहे हैं, ऐसा भाव करें। अपने ठाकुर जी के चरण धो रहे हैं हम। और कोई ठाकुर जी के चरणारविंद याद हो, श्रीनाथ जी के चरणारविंद याद हो, श्री बांके बिहारी जी के चरणारविंद याद हो, पंडरीनाथ भगवान के चरणारविंद याद हो, जिन ठाकुर जी के चरणारविंद याद हो, उन ठाकुर जी के चरणारविंदों पर वह जल आप इस प्रकार हाथ में लेके कि आहा, ऐसा भाव बनाइए कि आप श्री पंडरीनाथ जी के चरण धो रहे हैं, आप श्रीनाथ जी के चरण धो रहे हैं, आप जगन्नाथ जी को नहला रहे हैं, ऐसा भाव बनाइए। ऐसा करने से आपको बहुत आत्मिक सुख मिलेगा, खूब मौज आएगी, इतनी मौज आएगी कि आप अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली समझेंगे, इतना सुख मिलेगा। करके देखिएगा। खैर, ये तो आगे की बात है। सबसे पहली बात है गंगा जी में स्नान करना। आज कितने लोगों ने गंगा जी में स्नान किया? बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। कुछ लोग शायद अभी दोपहर में ही आए होंगे, इसलिए नहीं कर पाए होंगे, संध्या को कर लेंगे। लेकिन जो लोग भगवान की अति विशेष कृपा से परसों से यहाँ पर हैं, और कल सुबह ही आ गए थे, लेकिन आज पूरा दिन निकल गया, अभी गंगा स्नान नहीं किया, उन सब से विनंती है
कथा के बाद गंगा जी का स्नान जरूर करिए। यहाँ पर आकर के ये लाभ क्यों छोड़ रहे हैं आप? एक गांव में एक सेठ जी थे, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक सेठ जी थे। उन्होंने तय कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं गंगा जी नहीं जाऊंगा, न मैं कभी गंगा जाऊंगा न कभी मैं गंगा नहाऊंगा। ऐसा सेठ जी ने तय कर लिया। अब उन सेठ जी के दोस्तों ने पूछा कि सेठ जी आपका गंगा जी से क्या विरोध है कि आप गंगा नहीं नहाना चाहते, गंगा जी नहीं जाना चाहते? तो उन्होंने कहा कि मैं अगर अपना घर छोड़ के जाऊंगा तो पीछे से मेरे बेटे सारा धन ले लेंगे, इसलिए मैं गंगा जी नहीं जाता। क्योंकि जाऊंगा तो 10 दिन जाने में लगेंगे, 10 दिन आने में लगेंगे, 2-5 दिन वहाँ रहेंगे, उतने में पीछे से मेरे लड़कों ने मेरा सारा धन ले लिया, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बेटे जो थे उन्होंने कहा पिताजी हम आपको वचन देते हैं, आपका 1 रुपया भी हम नहीं लेंगे, पर आप एक बार जीवन में गंगा तो नहाओ, एक बार कम से कम गंगा स्नान तो करो। पर सेठ जी बोले कुछ भी हो जाए मैं गंगा नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं। क्या कर सकते हैं? कृपानाथ बेटों ने बहुत कोशिश करी पर नहीं माने, पिताजी तो नहीं माने। अब भाई एक दिन पिताजी भगवान के घर गए। अब बेटों के मन में आई कि जीते जी तो हमारे पिताजी गंगा नहाए नहीं, अब हमारा मन है कि कम से कम पिताजी का अंतिम संस्कार जो है वो गंगा किनारे ही करेंगे। तो उस जमाने में घोड़े के ऊपर जाते थे बैठकर, तो एक घोड़े के ऊपर पिताजी का वो मृत शरीर डाला, एक घोड़े के ऊपर पिताजी का मृत शरीर डाला। 4 बेटे थे। अब वो घोड़े पर बैठकर 4 घोड़े पर बैठ गए। पंडित जी को पहले भेज दिया, खबर कर दो वहाँ वो घाट पर सब तैयारी करके रखेंगे और अपने करें। अब वो घोड़ा चला, आधे रास्ते तक आ गए, आधे रास्ते तक आ गए। अचानक पता नहीं घोड़े को कोई ठोकर लगी, पता नहीं क्या हुआ, घोड़ा बिदक गया। घोड़े का बिदकना समझते ना आप, एकदम यूं वो बिदक गया, मतलब गड़बड़ा गया। और ऐसा बिदका बिदक करके उल्टा दौड़ा, बिदक करके उल्टा दौड़ा। इतना तेज दौड़ा बेचारे बेटे उसका पीछा भी नहीं कर पाए और घोड़ा सीधा आके अपने गांव में रुका। जहाँ से सेठ जी को ले गए थे वहीं सेठ जी वापिस पहुंच गए। बेचारे बेटे पीछे घोड़ा लेके 2 दिन में पहुंचे। महाराज वहाँ से फिर खबर आई कि अभी सेठ जी पहुंचे नहीं, सब तैयारी हो गई है घाट पर। बेटों ने कहा कोई और आवे उसका कर देना, हमारे पिताजी तो आने वाले नहीं। उन्होंने जीते जी घोषणा कर दी थी कि तुम कितना ही जोर लगा लो, मैं गंगा जी नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा। तो वो अपने संकल्प में पक्के हैं, सो अब यही करो। तो भाई वही गांव में सेठ जी का कर दिया कार्यक्रम। अब बेटों ने सोचा कि चलो ये न सही, कम से कम पिताजी की अस्थियां तो गंगा जी में पहुंचा दें, इतना तो कम से कम करें। तो बहुओं ने कहा ये तो बहुत बढ़िया करना चाहिए। उस जमाने में बेटे जो हैं वो नहीं ले जाते थे अस्थियां, गांव के पंडित जी सबकी लेके जाते थे। तो कृपानाथ
छोटी वाली बहू ने बाबूजी की, सेठ जी की अस्थियों के लिए एक बड़ी सुंदर रेशम की थैली बनाई। बढ़िया फूंदा वूंदा लगा कि भाई बाबूजी की अस्थियां जाएंगी, भाई थोड़ा अच्छे से जाना चाहिए सेठ जी का। तो वो बहुत सुंदर थैली बनाई और सुंदर थैली बना करके उसमें अस्थियां डाली और सुंदर अस्थियां डाल करके और वो पंडित जी को दी। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को कहा, पंडित जी आप ध्यान रखिएगा, हमारे सेठ जी को, बाबूजी को बहुत आराम से ले जाना, उनको बहुत आदर से करना, ये ब्राह्मण भोजन करा देना, ये गौदान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। ऐसे करके खूब रुपए भी दे दिए। पंडित जी बोले ठीक है। अब पंडित जी के मन में आई कि इतने रुपए पास में हैं, अब अपने खर्चा तो वहाँ कुछ करना है नहीं, सब अपने को घर में ही रखने हैं। ब्राह्मण भोजन क्या, वो क्या सब वहाँ तो खाली हड्डियाँ पहुँचा के आनी है। लेकिन रास्ते में जाऊंगा, रास्ते में जंगल पड़ता है, कहीं कुछ लूटपाट ना हो जाए, तो एक बार ये रुपए पैसे घर रख देता हूँ, फिर उसके बाद चला जाऊंगा। तब सेठ जी की अस्थियां अपने घर कैसे लेके जाऊं? तो उसने रास्ते में ही एक पेड़ के ऊपर अस्थियां टांग दी और खुद घर गए। पीछे से महाराज एक जमादारिन, जो झाड़ू निकालने वाली माता जी, उसने थैली लटकते हुए देखी। ऐसी बढ़िया रेशम की थैली, फूंदा लटक रहे। उसने सोचा कि ये थैली बड़ी जोरदार है, देखें तो। उसने थैली वहाँ से उतार ली। उतार करके उसने थैली खोली तो अंदर अस्थियाँ थी। अब अस्थियाँ तो जिसने डाली है उसी को ही समझता अस्थियाँ, बाकी तो कोयले के टुकड़े जैसे ही लगती। तो उसने सोचा कि किसी ने ऐसी कोई राख कोई होगी पूजा पाठ की, उसने वो लेकर के खेत में डाल दी। उसने उन अस्थियों को खेत में डाल दी और वो जो थैली थी, उस थैली का उसने अपने पहनने के लिए कुर्ता बना लिया। कुर्ता बोले तो वो माताएं बहनें पहनती ना, वो कुर्ती जैसा वो बना लिया। अब महाराज वो बढ़िया उसने बना लिया, वो पहन लिया। 10-15 दिन के बाद एक दिन सेठ जी के घर के बाहर वो झाड़ू निकाल रही थी कि छोटी वाली बहू ने देखा उसके उस दिन वही कुर्ती पहनी हुई थी। वो बोली कि ये तो थैली तो कपड़ों मार दे क्यों इस कपड़े को तो मैंने देखा है। मैंने कहाँ देखा? ओ इसके मैंने बाबूजी के थैली बनाई थी, और ये इसके ये तो इसने कुर्ती कैसे बना ली? उसको लगा कुछ तो गड़बड़ हुई। उसने अपने पति को कहा कि आप पंडित जी को बुला के पूछो कि बाबूजी ने पहुंचाए हो कि नहीं पहुंचाए। बुलाया पंडित जी को। पंडित जी को कहा, पंडित जी सच सच बताओ, आपने हमारे पिताजी को गंगा जी तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अरे राम, पंडित जी बोले इनको क्या सपना आ गया, क्या हो गया? पर पंडित जी ने कहा नहीं नहीं पहुंचा दिया। बोले नहीं सच बोलिए। क्यों? बोले हमने जिस थैली आपको दी थी उस थैली की कुर्ती पहन के वो जमादारिन घूम रही है। अगर आप वहां ले गए होते तो उसके वो कैसे आती? पूछा उस जमादारिन को, तो उस जमादारिन ने कहा कि हाँ पेड़ पर थैली लटक रही थी और अंदर कोयले पड़े थे, वो फेंक के मैंने कुर्ती बना ली। तब पंडित जी महाराज बोले कि अब तो सच बोलना ही चाहिए। तो पंडित जी ने कहा तुम 4 बेटे मिलके जीते जी नहीं ले जा सके, मरने के बाद नहीं ले जा सके, तो मैं अकेला ब्राह्मण भला कैसे उनकी हड्डियां भी ले जा सकता? कृपानाथ, कहने का भाव ये है कि हम लोग गंगा जी के प्रेमी हैं, गंगा जी की महिमा को जानने वाले हैं और गंगा जी के तट पर इसीलिए बैठे हैं। गंगा जी की महिमा है तब यहाँ बैठे, नहीं तो क्यों बैठते? तो गंगा जी के महत्व को जानते हुए भी अगर गंगा जी का सेवन नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं भाई। इसलिए गंगा जी में जरूर नियम के साथ में, वैसे तो 3 समय कम से कम नहाना चाहिए, एक बार प्रातः काल, एक बार मध्याह्न काल, एक बार सायंकाल, लेकिन 3 समय नहीं तो कम से कम 2 समय तो नहाओ भाई।
एक बार सुबह नहा लीजिए, एक बार शाम को नहा लीजिए। इतना जोर क्यों आता है नहाने में? इतना आनंद मिलता है, इतना सुख मिलता है। कृपानाथ कुछ समय पहले मैंने ऋषिकेश में एक वैद्य जी के पास गया था। उस समय मेरे को पेट की कुछ समस्या थी, मेरे पेट में कुछ पीड़ा थी। तो उन्होंने, वैद्य जी ने मुझे कहा, बहुत अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे वानप्रस्थ आश्रम में, रोज कम से कम 100 लोग उनके पास चिकित्सा कराने के लिए बैठे रहते थे। तो उन्होंने फुर्सत निकाल के मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आपके पेट की समस्या का समाधान है कि आप रोज कम से कम 15 से 20 मिनट नाभि से ऊपर तक पानी में खड़े रहिए, गंगा जल में खड़े रहिए। अगर 15 से 20 मिनट तक आपका पूरा यह हार्ट के नीचे नीचे का भाग अगर गंगा जी में रहेगा 15 से 20 मिनट, तो आपकी उदर पीड़ा दूर हो जाएगी, पेट का जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। और मुझे बहुत लाभ हुआ इससे। खैर, इतनी देर आप करें न करें आपकी मर्जी, मेरे को पता था तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन नारायण, जैसे भी हो गंगा जी का आदर करिए भाई, गंगा जल में, गंगा जी में जरूर स्नान करिए। करुणा निधान श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा शौनकादिक ऋषि गणों को सुना रहे हैं। शौनकादिक ऋषि गणों का प्रश्न है, ये कथा किसने कही, किसने सुनी, ये सब हमको बताइए। तब वो वर्णन करते हैं। एक बार श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते करते व्यास जी के आश्रम बद्री का आश्रम में पहुंचे। आहा, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। जिन जिन लोगों ने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए हैं वो सब याद करिए बद्रीनाथ भगवान की झांकी को। किस प्रकार एक दिव्य योग मुद्रा में, तप मुद्रा में भगवान बद्री विशाल विराजमान है। कृपानाथ, पांडवों के समय से जहां भगवान नर नारायण पर्वत के रूप में तपस्या कर रहे हैं, ऐसी दिव्य बद्रीनाथ भगवान की भूमि। आहा, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम शेष सुमिरन
महेश्वरम् वेद ब्रह्मा करतस्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। कृपानाथ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, देवी देवता रहते किसी भी लोक में हैं। कोई ब्रह्म लोक में रहता है, कोई तप लोक में रहता है, कोई देव लोक में रहता है, कोई सत्य लोक में रहता है। रहते कोई कोई वैकुंठ लोक में रहता है, लेकिन अपना प्रातः कृत्य माने स्नान और अपनी संध्योपासना संपादित करने के लिए वे भूमंडल के महान तीर्थ बद्रीनाथ धाम में पधारते। कृपानाथ, श्री बद्री विशाल भगवान का धाम ऐसा है जो कभी भी रिक्त नहीं रहता है। रिक्त बोले तो कभी भी खाली नहीं रहता है। बहुत से लोग अश्विन नवरात्रि के आसपास श्राद्ध पक्ष में आगे किसी दिन जाते हैं तो कहते हैं कोई भीड़ नहीं थी, एकदम खाली, कोई भीड़ नहीं थी, एकदम खाली। ये हम लोगों की दृष्टि वाली भीड़ नहीं थी। जो भीड़ हमारी नजर में आती है वो भीड़ नहीं थी, लेकिन तीनों लोकों के देवी देवता ऋषि मुनि प्रतिदिन भगवान बद्री विशाल के चरण सन्निधि में आकर अपने देवत्व को नवीनता प्रदान करते। ध्यान से सुनिएगा महाराज, जैसे मोबाइल को नित्य चार्ज करने के लिए हमें उसको पिन के संपर्क में लाना पड़ता है, ऐसे ही वे देवी देवता ऋषि मुनि सिद्ध अपने देवत्व को, अपने सिद्धत्व को, अपने मुनित्व को, अपने ब्रह्मत्व को चार्ज करने के लिए, जागृत करने के लिए रोज भगवान बद्री विशाल के चरणों में आते हैं। रोज भगवान बद्री विशाल के चरणों में आते हैं। प्रतिदिन भगवान बद्रीनाथ के पास आते हैं। पवन मंद सुगंध हेम मंदिर शोभितं निकट गंगा श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। करुणा निदान, ऐसे दिव्य बद्री विशाल तीर्थ में श्री व्यास जी महाराज का आश्रम है, जहां रह करके वे तपस्वाध्याय आर्जवम, वो तप स्वाध्याय में रत रहते हैं। कृपानाथ, नारद जी वहां पर पहुंचे। सहज में व्यास जी को चिंतित देखा, व्यास जी को चिंतित देखा, और व्यास जी को चिंतित देख करके, व्यास जी को चिंतित देख करके नारद जी ने पूछा, हे महामुनि, आप चिंतित क्यों हैं? व्यास जी ने श्री नारद जी को कहा,
मेरे द्वारा कुछ ग्रंथ बनाए गए, कुछ उपनिषद बनाए गए, और कोई संसार में अज्ञानी न रहे, कोई संसार में ज्ञान से वंचित न रहे। इसलिए मैंने महाभारत बनाई। महाभारत एक ऐसा दिव्य अलौकिक ग्रंथ है जिस महाभारत में कृपानाथ, जिस महाभारत में संपूर्ण ज्ञान है। माने जो महाभारत में वो इस सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है। जिसने एक महाभारत ग्रंथ का प्रणयन कर लिया, जिसने एक महाभारत का आश्रय कर लिया, जिसने एक महाभारत का आश्रय कर लिया, उसको फिर अन्य किसी भी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रह जाती। इतना ज्ञान, इतनी दिव्यता उस महाभारत ग्रंथ में है भाई। तो व्यास जी कहते हैं कि वो सब रचना करने के बाद भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं है, मेरे मन को तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है, मैं क्या करूं? श्री नारद जी महाराज ने कहा, आपको यदि इन सब चीजों से समाधान नहीं है, एक तो जितनी भी बातें आपके द्वारा कही गई हैं, जितने भी पुराण उपनिषद आदि आपके द्वारा प्रकट किए गए हैं, वे सभी पुरुषार्थ प्रधान हैं। उनमें पुरुषार्थ की महिमा विशेष रूप से कही गई है। हम चाहते हैं आप ऐसा कोई ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान के प्रेम की महिमा विशेष रूप से कही गई हो। कृपानाथ, भगवान के प्रेम की महिमा तो समझ में आती है, उसको ही आती है, बाकी नहीं आती। और सच भी है, कहने से किसको प्रेम समझ में आता है? शब्दों से समझाने वाला शब्दों से समझाने वाला विषय प्रेम है ही नहीं। मेरे भाई बहन, कभी कभी तो हमको लगता है कि हम भगवान से प्रेम कहाँ कर रहे हैं। जो भक्तों ने भगवान से प्रेम किया, हम तो उस प्रेम की नकल मार रहे हैं। कृपानाथ, हमारे घर के पीछे एक खेल का मैदान था, अभी भी है लेकिन अब इतना वो नहीं रहा। तो उस मैदान में बड़े बड़े लोग कबड्डी खेलते थे। 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, ऐसी बड़ी उम्र के जो युवक थे वो कबड्डी खेलते थे। बहुत बढ़िया उसका पाला बनाते थे और कबड्डी खेलते थे। बहुत सुंदर कबड्डी खेलते थे। और कृपानाथ, ध्यान दीजिएगा, तो वो कबड्डी खेलते थे और अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, खींचतान के ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का,